आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उस प्रसंग को जानेंगे जब विभीषण रावण के पास पहुंचे उन्हें समझाने के लिए। तब क्या कुछ हुआ वहां, वो आज हम जानेंगे अपने बेहद ही खास मेहमान से, जो हैं हमारे साथ आज भी स्टूडियो में उपस्थित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की आज की श्रृंखला में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब विभीषण रावण के पास पहुंचे उन्हें समझाने के लिए, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ हुआ, विशेष प्रसंग क्या रहा, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। पिछले एपिसोड में भी हमने इस पर चर्चा की थी और इसी चर्चा को हम ये बताते हैं कि जब विभीषण ने अनेक बार प्रयास किए हैं, उसी अनेक बार में अनेक तरीके से उन्होंने प्रयास किए हैं। विभीषण जी ने उनको समझाने की कोशिश की है कि 14 भुवन एक पथ हुई। उन्होंने इस पर भी बताया है कि जो 14 भुवन का भी स्वामी है, जो एक पति है, यानी 14 भुवन से मतलब उनका ये रहता है जो भू से स्वयं और सत्यलोक तक और एक तरह से पाताल लोक तक 7 और 7 14 जो लोक हैं, यदि कोई उसका भी स्वामी है तो भी द्रोह करके वो नहीं रह सकता। तो उन्हें यहाँ ये बताने का आशय विशेष रूप से होता है, तुम तो केवल लंका के ही स्वामी हो, वो भी उसको विरोध करके नहीं रह सकता। और अलग अलग तरीके से वो समझाते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, कि इन सब को छोड़कर ही प्रभु को ही भजन, जिन्हें संत भी भजते हैं वही भजना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि राम जो साधारण नर भूपाला नहीं है, केवल उसको हम ये सोच रहे हैं इस तरह से। और उन्होंने इसी चीज़ को अलग अलग कई बार समझाया, क्योंकि ऐसा प्रसंग पिछली बार भी हमने चर्चा की आया था कि जब वहाँ सभागार में कुंभकर्ण भी था, तो कुंभकर्ण के सामने भी समझाया, जिसमें उसने भी ये माना ये ऐसा हुआ है तो बड़ा गलत हुआ है। और उसको ने ये भी कहा था जब ऐसा हो ही गया है तो फिर क्यों ना उसको एक तरह से हम लोगों में तो बल भी स्वीकार होता है। तो जिसमें उसमें चर्चा की कि रावण ने ये बताया था कि उसको श्राप मिला हुआ है। श्राप में ये था कि कहीं कहीं आता है पुंजक स्थला की बात थी, कहीं कहीं रंभा का आता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा भाई हमारे यहाँ छल भी नहीं मना है। लेकिन जब उसने ये कहा था कि छल करने का मतलब उनका चिंतन जैसे ही प्रभु का करता हूँ तो मेरी सारी वासना ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ ये चीज़ भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब देखिए रावण जैसे कि वासना समाप्त हो सकती है तो किसकी नहीं हो सकती है। हमें प्रभु के शरण में जाना ही चाहिए और वो हो सकता है। तो यहाँ ये बताने कि उसी समय कुंभकर्ण से, क्योंकि उसने आश्वासन दे दिया अब हो ही गया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे उन सबको युद्ध में पराजित कर दूंगा, इस तरह से वो कहता। लेकिन कुंभकर्ण स्वभाववश जैसे उसने पता किया था द्वारपाल से कि वो कहाँ पर है, वो अपना उसमें गुफा में चला जाता है और वो अपने सदन में जाके मदरा मांस की वजह से और वो सो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर ये बात भी आती है कि जब ये सभा विसर्जित के बाद वो अंतपुर में रावण जाता है तो वहाँ मंदोदरी भी उनको समझाती है और मंदोदरी को सांत्वना देख के फिर वो रावण अपने अंतपुर के ही मंत्रणा कक्ष में जाता है। उस मंत्रणा कक्ष में उनके मंत्री वगैरह बैठे और भी लोग होते हैं, जिसमें विभीषण को नहीं बुलाया होता, लेकिन विभीषण फिर भी वहाँ जाते हैं और उनका ये आशय बराबर रहता है किसी न किसी तरह से ये मान जाए, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से समझाते हैं और उनको अपने मान अपमान का कोई महत्व नहीं है। यहाँ उन्होंने इसको भी कहा कि मुनि पुलस्त ने अपने निज सेवक के द्वारा भी संदेश भेजा है, क्योंकि संभवतः पुलस्त का इसलिए कहा है कि पहले 2 बार पुलस्त मुनि जो हैं सहस्त्रबाहु से जब ये पराजित हुए और बाली से तो एक तरह से उन्होंने ही संधि करा दी थी। तो उन्होंने इस बात को इसलिए कहा विभीषण जी कि अभी ऐसी संभावना नहीं है, कहीं कहीं इसमें आप सोच रहे हो। तो वो अलग अलग तरीके से ये समझाने का उनका ये आशय होता है कि भाई किसी भी तरीके से ये मान लें। और वो यहाँ तक ही कहते हैं भाई कि वेद पुराण में सब ने ये कहा है कि सबके मन में कुमत सुमत सबके उर रहे, यानी कि ऐसा नहीं है। वो इस बात को भी कहते हैं कि तुम ये हम ये कहेंगे तुम्हारे अंदर ही गंदगी, वो सबके उर सबके ही उर में रहती हैं। लेकिन वो इस पे जोड़ देते हैं जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तह विपत निदाना।
यानी कि वो इस बात को कहते हैं जहाँ भी अगर सुमति होगी, अच्छी मति होगी, वहाँ पर बहुत प्रकार की संपत्ति होगी, और जहाँ कुमति है उससे निश्चित रूप से एक तरह से अंत जो उसका होना है वह विपत्ति ही होनी है। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ मुझे ज़रूर समझ में आती है, जैसे यहाँ मति शब्द का है कि यहाँ से अगर हम कहते हैं हमारे वैवाहिक महिला को श्रीमती का संबोधन होता है। हाँ जी। वो श्रीमती होता ही संभवतः इसलिए है कि हमारे बहुत बड़ा मान सम्मान हर महिला को दिया जाता है। हाँ जी। क्योंकि श्री का ये माना जाता है कि वैभव और यश की जो होती है वो श्री, और मति का मतलब जो एक तरह से सोच बुद्धि कहें तो इसीलिए श्रीमती आता है। तो यहाँ पर वो रावण को विभीषण इस तरह से भी समझा रहे होते हैं कि भाई कुछ भी हो ऐसा नहीं है, तुम्हें प्रभु की शरण लेनी चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही वहाँ पर वो इस बात को कहता है विभीषण कि भाई तुम जानकी को वापिस करके वो हो जाओ, तो बस यहाँ वो तुरंत उसी समय पर उनको कीने चरण प्रहारा उससे, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये उसका बहुत सोचा हुआ निर्णय है कि जानकी को अपहरण करने से सारे काम स्वतः ही हो जाएंगे। यहाँ ये इसलिए वह कह रहा है कि आगे हम सब उसमें विचार करेंगे जब आएगा सुख सारण वाला विषय, तो वहाँ भी जैसे ही वो जानकी को लौटाने की कहते हैं तो उस समय उसको भी चरण से प्रहार किया जाता है। क्योंकि रावण ने ये सोच के ही इसको निर्णय लिया, और क्या होता कि निर्णय को ही तो नहीं बदलना है, विचार तो उसको समझाने को तो विभीषण ने भी 3 बार समझाया, क्योंकि बताया वो पहले कुंभकर्ण के सामने की सभा में है, यहाँ अंतपुर की सभा में है, और फिर ऐसा भी आता है कि फिर उसके बाद जब वो वहाँ पर ये अपने मंत्रियों से कहते हैं कि रावण जो एक समुद्र के रावण ये कहते हैं कि राम जी जो समुद्र के किनारे आ गए हैं उनको सेना पर आक्रमण के लिए तैयार होने की बात रखते हैं। तो उसके बाद वो फिर एक तरह से सभा में होती है, और जहाँ पर ऐसा भी जिक्र आता है कि मेघनाद और प्रहस्त आदि होते हैं, और वहाँ पर एक तरह से प्रहस्त से वो हटा के प्रत्यक्ष संवाद शुरू करते हैं विभीषण, और वहाँ पर ये भी आता है कि मेघनाद एक तरह से उनका अपमान भी कर देते हैं। तो वहाँ पर अपमान जब वो उनका करते हैं तो भी उसको वो नीचे, और वो कहते हैं मेघनाद की काका एक तरह से शुरू से ऐसे इनमें धैर्य और उसकी वो है कि जिसकी वजह से इन्हें कहीं, तो वो ये कहते हैं विभीषण कि नहीं तुम अभी सही एक सलाह देने के उपयोग नहीं हो, और वो प्रत्यक्ष रूप से रावण से ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें इस बात का तो बिल्कुल अपने मन में है ही नहीं। और ये वो फिर भी ये प्रयास करते हैं, क्योंकि वो ये कहते भी हैं जब उनको चरण से प्रहार होता है फिर भी वो कहते हैं तुम मेरे लिए एक तरह से बड़े भाई हो, पिता के समान हो, पितृ समाना हो, अगर तुमने प्रहार किया कोई बात नहीं है। तो यहाँ ये बात इसलिए महत्वपूर्ण जाती है, कई बार विभीषण को ये माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने हर तरह से प्रयास जारी रखे, उसको सब तरह से समझाया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कोई बात नहीं, तुमने मुझ पर प्रहार किया कोई बात नहीं है, लेकिन तुम प्रभु की शरण में चले जाओ तो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। और यहाँ एक चीज़ हमारे बड़ी महत्वपूर्ण है कि देखिए कि संस्कृति के हिसाब से वहाँ भी राक्षस कुल में भी वो बड़े भाई को पिता के समान माना गया है, और शायद यही कारण है कि हमारे यहाँ सामंजस्य बिठाने के लिए एक बहुत ही सादा सा एक तरह से मार्गदर्शन सबके साथ रहता था कि जो बड़ा भाई है वो आयु से बड़ा होता है, किसी संसाधन से कभी नहीं होता। क्योंकि उसके 2 कारण हैं, यदि वो संसाधन से भी बड़ा है तो उसमें वो बड़ा है ही है, तो छोटे के लिए वो सोचेगा। किसी कारण से यदि छोटा भी बड़ा है और वो जब बड़े के पैर पड़ गया तो फिर वो बड़ा कैसे हो सकता है। तो यहाँ भी विभीषण ने ही ये बात जब उनको कही है भी कल्याण होना चाहिए किसी भी तरीके से, तो उनको वो समझाते हैं। और बार बार पद लागूं विनय करूं 10 शीश, तो वो बार बार उनके एक तरह से पद लगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तो अब इस स्थिति में ऐसा भी आता है कि फिर कोई उनके पास विकल्प नहीं बचता। हालांकि ये भी प्रसंग आता है कि जब उन्होंने पूरा किया है तो उसके बाद अपनी माता से भी मिले हैं और भाई कुबेर से भी वो मिले हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरह से वो छोड़कर नहीं गए,
उनको निष्कासित किया है, चरण प्रहार किया है। और ऐसा भी आता है कि जैसे विभीषण ने लंका को त्यागा है तो वहाँ पर सब आयुहीन हो गए हैं, और ऐसा माना जाता है संत का अपमान तो उसका अपमान होता है। तो ये जब यहाँ ये भी विषय आता है रावण विभीषण त्यागा, यानी ये बात हम विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं ये आता है कि वो छोड़ के आए, ऐसा नहीं है, विभीषण को त्यागा है, छोड़कर आए थे, उन्होंने रावण ने त्यागा है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि ये तो वैसे भी सभी से कहा जाता है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, तो उसने एक तरह से विभीषण अपने पूरे प्रयास उनको समझाने के किए हैं कि किसी भी न किसी तरह से ये मान जाए। लेकिन जब नहीं मानते तो यहाँ एक चीज़ बड़ी आती है कि देखिए कि प्रभु की शरण में जाने का कोई ना कोई तो कारण बनता ही बनता है। और क्योंकि क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में तो सभी भगवान के भक्त हैं, बस कौन कहाँ से कौन की यात्रा कैसे शुरू होनी है। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि शायद यदि लात नहीं पड़ती या चरण प्रहार नहीं होता तो हो सकता है अभी भी वो नहीं जाते। और वो क्योंकि इस बात को तो कह रहे हैं कि भाई अधर्म में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब अधर्म में शामिल नहीं होंगे तो और विकल्प बचेगा क्या। तो यहाँ एक चीज़ अगर हम थोड़ा संकेत बस ये देखते हैं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का भी आता है, भाई जब उनकी पत्नी रत्नाबाई ने जिस तरह से है ना कि लाज ना आवत आपको कहा कहूँ मैं ना धिक धिक ऐसे प्रेम को, तो क्या होता है कि एक तरह से भले ही वो जन्म से ही वो थे, ऐसा भी आता है कि जब उनका जन्म हुआ था बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी था, उन्होंने राम बोला था, इसलिए राम बोला उनका नाम पड़ा था। उसके बावजूद भी संसार में आके कहीं ना कहीं आदमी फंस जाता है और उसे फिर चाहिए होता है, तो उनकी पत्नी के द्वारा ऐसा हुआ। और ये चीज़ें इसलिए हैं कि देखिए वो स्वतः कब कहाँ किसके साथ कैसे घट रहा है, क्योंकि वो ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करता है कि उस मार्ग पे पहुंचाने का। क्योंकि मुझे यहाँ एक प्रसंग और कालिदास जी ध्यान आ रहा है, जबकि कालिदास जी का 2000 वर्ष से भी पुराने समय का है उनकी जब वो आता है विद्योत माँ एक तरह से उनका साक्षात्कार होता है, तो देखिए कि विद्योत माँ तो पहले से ही ऐसी विदुषी और वो थी। और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए उस समय भी 2000 वर्ष से पूर्व भी हमारे यहाँ इस तरह से प्रथा थी। ऐसा नहीं था कि केवल हम लोग कहते हैं कि महिला का कोई अधिकार नहीं था, उन्होंने बाकायदा उनसे वो किया था शास्त्रार्थ। और जैसा उस समय साथी लोग थे उन्होंने उनकी मौन भाषा को अपने हिसाब से स्पष्ट किया। तो ये बताने का है कि ये भी सबको जग जाहिर है कि विद्योत मात का क्या व्यवहार उनके साथ रहा। तो उसके बाद वो कालिदास भी कालिदास हुए, उससे पहले नहीं थे, बहुत ही साधारण वो थे। तो यानी कि इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि ईश्वर के मार्ग में जाने के लिए किसका माध्यम कब कहाँ से हो जाए नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं भी किसी के साथ कुछ घट रहा है तो उससे हम ऐसे ये मान के चले कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की व्यवस्था का ही हिस्सा है। तो उसी कारण से वहाँ पर विभीषण भी एक तरह से अब उनके पास जब कोई विकल्प नहीं है तो वो वहाँ से चलते हैं, और वो एक मन में उल्लास के साथ चलते हैं। एक होता है ना कि पछतावे के साथ, क्योंकि प्रभु की शरण में जाने का मौका मिल रहा है। तो वो रास्ते उनके साथ और 4 मंत्री भी साथ में जाते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते तो मन ही मन एक तरीके से वो उसका स्मरण करते रहते हैं कि देखो अहिल्या को उनका मौका मिला, दंडक को उसका मिला, और वो उसी तरह से अन्य अन्य की कहते हैं मारीच ने भी उनके सब दर्शन किए, उसकी बात करते हैं। और तभी फिर वो भरत जी के बारे में सोचते हैं कि भरत जी को भी उनकी जो चरण पादुका हैं जिनके वो दर्शन के मात्र से उनका वो राशन है, उनके ही मुझे स्वयं इन्हीं नेत्रों से जाकर दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो वो इसी को विचार करके उसको जा रहे होते हैं। और जब ऐसा आता है लंका के बाद वो समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, तो उड़ने के बाद उस पार जब समुद्र के आते हैं तो वहाँ पर जो वानर सेना है वो साथ देखते हैं 5 व्यक्ति इस तरह से ऊपर उड़ रहे हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा विषय है और उसको सुग्रीव को सूचना देने आते हैं, और सुग्रीव से ये बात कही जाती है कि इस तरह से क्या आपका आदेश है, क्या करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सुग्रीव वहाँ पर सबसे प्रमुख है, तो तुरंत वहाँ वो आते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी सावधान रहो,
क्योंकि ये पांचों आ रहे हैं और अपने ही भेष में हैं। क्योंकि अपने ही भेष में है तो इसका मतलब ये इनका उद्देश्य युद्ध करना हो सकता है। अगर ये उसी से आ रहे हैं तो इन्होंने भी विचार करके कुछ आए होंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सेना है तो इनका क्या है। और समुद्र के ऊपर वैसे भी सुरक्षित नहीं है, और ये मानते हुए कि जो शत्रु चाहता हो या चाह सकता हो उसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो अभी इन्हें और आने दो। तो वो वहाँ पर उनसे ज़रूर कहते हैं सब सावधान रहो। सावधान रहने की बात वहाँ पर ये बानरों से, और वो ये कहते हैं सब सावधान रहो कि वो क्या करते हैं। क्या होता है कि विभीषण जब ऊपर से आ रहे होते तो सब नीचे बानर देख तो रहे ही होते, तो वो उधर आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रावण की सभा भी रात भर चली थी, तो वो सुबह के समय प्रातःकाल आते हैं। क्या होता है, इधर जो समुद्र पार पर जो भगवान राम जी हैं वो स्नान आदि करके ही सूर्योदय बताते हैं, देख के वहाँ लेटे होते हैं। क्या है कि इससे पहले हमने जब ये चर्चा की थी कि जब प्रभु राम जाते हैं तो वहाँ पर उसी दिन रात को जिस दिन वो पहुँचे हैं, तो उन्होंने जब चर्चा की थी सुग्रीव से कि समुद्र के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु रात में हम लोगों की शक्ति छीण हो जाती है, तो इस पर चर्चा सुबह करेंगे। तो वहाँ पर प्रभु राम के पास और भी सब बानर जो मुख्य हैं वो होते हैं, और इस पे चर्चा की बात होने की बात होती है। समुद्र को वो उसी समय स्नान आदि करके सूर्योदय देख के वहाँ होते हैं। तो होता क्या है, जब ऊपर से जो विभीषण गगन मार्ग से आ रहे होते हैं तो वो वहाँ पर जब इस तरह से चहल पहल देखते हैं कि बानरों में तो एक तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं, तो ये होना एक स्वाभाविक है, ऐसा नहीं होता तो आश्चर्य होता। लेकिन जब वो वहाँ ऊपर आते हैं तो वो कहते हैं आप सब महात्मा हैं, आप सब सेवक हैं, मेरा निवेदन प्रभु राम जी से जाके कहिए। क्योंकि यहाँ उन्होंने एक तरह से महात्मा इसलिए भी कहा है क्योंकि क्या होता है, हम शुरुआत जब किसी से करते हैं तो किसी न किसी एक अच्छे ही उसमें करेंगे। आप कितने भी किसी तरह से सबल हो निर्बल हो, लेकिन किसी शुरुआत को कहीं ना कहीं अच्छे वातावरण से होती है। और सेवक इसलिए कहा है कि एक तरह से उन्हें मालूम है, क्योंकि वो भी राज प्रशासन व्यवस्था देखते हैं कि भाई स्वयं निर्णय लेने की बजाय कि प्रभु से एक तरह से सूचना पहुंचनी चाहिए। मेरा वहाँ निवेदन ये स्वीकार करें कि मैं एक तरह से अशरण होके प्रभु की शरण में आया हूँ, और उनसे कहना कि जो दशग्रीव है जिसने एक तरह से आपकी भार्या का अपहरण किया है तथा पंचवटी पे जटायुगीत का वध किया था, जो एक तरह से, और उसने विप्र और सुर और उनके वेद आदि के शत्रु रावण का अधम अनुज विभीषण में आप की शरण में आया, जो आप सभी को अशरणों को शरण देने वाले हैं, उनकी शरण में मैं आया हूँ। तो इसको मेरे निवेदन को प्रभु तक पहुँचाएं। तो वहाँ बानरेंद्र सुग्रीव इसको सुन रहे होते हैं, और वो एक बात ये कहते हैं सबसे सावधान रहो। और वो स्वयं प्रभु के पास आते हैं और प्रभु राम से इस तरह से कहते हैं कि वहाँ पर 5 राक्षस इस तरह से आए हैं और उसने विभीषण हैं, और उन्होंने ये संदेश भेजा है कि वो आपकी शरण में आए हैं। मेरी राय यहाँ पर ये होती है कि नीति और समय और उसके अनुसार युद्ध को जीतना है तो किसी को इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें मार देना चाहिए। तो प्रभु उस बात को कहते हैं कि अच्छा मार देना चाहिए, तो वो कहते हैं यदि किसी वजह से ये संभव ना हो तो जब तक युद्ध का निर्णय ना हो बंदी बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह की जो बात कह रहे होते हैं तो तभी प्रभु राम और अन्य जो बानर हैं तो वो उनसे एक इस प्रकार कहते हैं कि भाई आप सब ये बताओ, मैं तो सन्निकट हूँ, एक तरह संकटग्रस्त हूँ, मुझे आप सबके सुझाव की आवश्यकता है। आप बताओ कि आपके अपने अपने क्या सुझाव हैं, क्या करना चाहिए। तो उस समय जामवंत जी ये कहते हैं, अरे प्रभु ये तो आपका बड़प्पन है, आप इसलिए हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको क्या सुझाव देंगे, पर फिर भी
मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से ऐसे समय में आया है, एक तरह से उनका आशय होता है युद्ध से, कि देश काल परिस्थिति विपरीत उसमें आया है, तो कहीं न कहीं इसलिए शंका होना स्वाभाविक है। तो वो अपनी बात को इस तरह से रखते हैं। तो उसके बाद वहाँ अंगद होते हैं, तो अंगद कहते हैं आप वानरेंद्र की बात माने या न माने, पर सहसा विश्वास न करें, पहले परीक्षा कर लें उसके बाद। वहाँ पर ही एक सरव होते हैं, सरव ये अपना सुझाव देते हैं कि पहले गुप्तचर की व्यवस्था की जाए। तो गुप्तचर जिस तरह से अपना प्रस्तुत करें, अपनी बात को रखें, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए। और यहाँ पर एक तरह से फिर वो कहना चाहिए कि सरव के बाद वो भी होते हैं मयंक, तो वो इस बात को कहते हैं कि नहीं, एक चीज़ ये है कि इन पर सहज विश्वास नहीं किया जाए, कि पहले इनकी कहीं ना कहीं ये जांच की जाए कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनसे मिलने के बाद ही सहज त्याग ना किया जाए। तो ये क्या होता है कि हनुमान जी सबकी बात सुन रहे होते हैं, तो उन्हें बड़ी मृदुल और उस वाणी में कहते हैं, अरे प्रभु आप भी कैसी बात कर रहे हैं कि बताओ कि आपको कौन सुझाव, हम वानर बुद्धि होके इतनी बुद्धि हम में कैसे हो सकती है कि हम आपको सुझाव दें। आपको तो देवताओं के गुरु बृहस्पति भी समाधान या वो सुझाव नहीं दे सकते हैं। आप तो सभी में, देवताओं में, उसमें सब में, समझ में और उसमें श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी जो मेरी अपनी बुद्धि है उसके अनुसार मैं कुछ अपनी बात को रखता हूँ। वो इस बात को कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की उसकी परीक्षा लेंगे तो परीक्षा भी कैसे ली जाएगी। अगर हम उस पर मान लो विश्वास की बात आएगी तो विश्वास के लिए क्या करेंगे, विश्वासघात जब ही तो करेगा कि अरे उसे कोई काम करने को दिया जाएगा, और जब काम करने को दिया जाए कैसे दिया, और हम उस पर अगर वो मित्र रूप से भी आया होगा और हम पहले से ही शंका करते हैं तो वो कैसे मित्र अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये बात निश्चित, अगर किसी को हम पहले से ही शंका करते हैं, आज भी हम वर्तमान में राष्ट्रों के अध्यक्ष वगैरह आते हैं तो भले ही वो बाद में कोई व्यवहार करें, पर जिस समय वार्ता हो रही होती है उस समय तो कहीं ना कहीं विश्वास करके ही आगे बढ़ा जाता है। और जहाँ तक वो इस बात को कहते हैं कि कोई किसी पर भी कोई विपत्ति जो आती है, कोई देश काल और स्थान देख के थोड़ी आती है। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको बात महत्वपूर्ण है कि अगर किसी के साथ भी कोई दुर्घटना, कोई ये कह सकता है कि इस समय और इस स्थान पर नहीं हो सकती, तो अगर जब कोई दुर्घटना किसी भी स्थान किसी भी समय हो सकती तो वो प्रभु को और ईश्वर को याद नहीं करेगा तो कब करेगा। तो इसीलिए वो इस बात को भी कहते हैं और एक एक करके सबकी बात को वो खारिज करते हैं कि कहीं ना कहीं कि भी मेरी राय तो ये, इनको अपना लेने में कोई बुराई नहीं है, अपना लेना चाहिए। क्योंकि वो इस बात को भी कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो इनका आने का आशय है, भाई ये भी कहीं ना कहीं ये देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें तो दशग्रीव रावण का भाई एक सहायक के रूप में मिल रहा है, सठ ये लगता नहीं है। अगर ये यहाँ आए हैं तो इनको हमें किसी भी तरह से क्या नुकसान हो सकता है। और ये वो इस बात को भी कहते हैं कि प्रभु एक बात ही बताओ, अगर इसके अपनाने से यहाँ हमें क्या हानि हो सकती है। और कहीं भी हम ये मानते हैं कि उन्होंने एक तरह से तर्क भी दिया कि इस युद्ध के पश्चात यदि विजय होगी तो वानरेंद्र सुग्रीव को नहीं राजा बनना है, आपको नहीं बनना, मुझे नहीं बनना, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो वो अपनी बात को इस तरह से रखते हैं हनुमान जी। मुझे हनुमान जी का एक और वो आता है हनुमान चालीसा का ना प्रसंग, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जाना। तो यहाँ पर एक शब्द मंत्र है, लेकिन उसमें स्पष्ट ये कहीं नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक चीज़ें मुलाकात है कि क्या वार्ता हुई थी। अब हो सकता है उन्होंने कहा हो कि प्रभु की शरण का, उन्होंने सुग्रीव के बारे में हुई, कुछ भी ना कुछ हुई है, ये निश्चित है क्योंकि हनुमान जी पूर्व से परिचित हैं तो वो उनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ जब इस तरह का हनुमान जी का जब सुझाव आता है तो प्रभु राम जी फिर ये कहते हैं, वो चाहे वो शिष्ट हो या दुष्ट हो, उसे मेरी शरण में लेना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और मेरे तो एक नियम है कि जो एक बार ये कह देता है मैं प्रभु आपकी शरण में हूँ तो मैं उसे अपनाता ही हूँ, चाहे वो कैसा भी हो। क्योंकि वो निश्चित रूप से कहते हैं
क्योंकि जिसने करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध किया, यदि वो मेरी शरण में आता है तो भी मैं उसको निकता। सन्मुख होए मोए जीव जबहि, एक बार वो केवल मेरे सन्मुख हो जाए, मेरी तरफ चलने की सोचना शुरू कर दे, तो तुरंत उसके बाद वो एक तरह से मेरा ही शरण में हो जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, तो शरणागत को त्याग तो किया ही नहीं जा सकता है। तो उस समय फिर सुग्रीव अपनी बात को इस तरह से रखते हैं कि प्रभु, अरे जिस तरह से ये विपत्ति के समय अपने भाई को त्याग आया है, कि को ऐसा हम कैसे माने कि विपत्ति के समय हमें भी नहीं त्यागेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सुग्रीव एक तरह से 3 बार उन्होंने अपनी बात को रखा है। कि पहली बार उन्होंने जब बंदी और उसका कहा, फिर प्रभु कह रहे हैं कि मुझे तो स्वीकार करने योग्य, फिर भी वो इस तरह से कहते हैं। तो वहाँ भी प्रभु इस बात को कहते हैं, भाई ये जो तुमने कहा है तुम्हारी बात सत्संग से जुड़ी हुई है एक तरह से इस समय के वातावरण से, लेकिन और ये बड़े अनुभव की बात है। और वहाँ ऐसा आता है कि प्रभु एक तरह से उस समय सुग्रीव से नहीं कहते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं भाई तुम किसके विरुद्ध थे, जब तुम आए थे शरण में तुम भी तो भाई के विरुद्ध थे। वो वहाँ पर अपनी बात को इस तरह से रखते हैं कि भाई जैसा भी है वो, चाहे दो दुष्ट है चाहे वो शिष्ट है, वो जैसा भी है उसको एक तरह से ये कहते हैं कि ले आओ। प्रभु राम जी कहते हैं कि भाई देखो, ये यदि ये हमारे पास आया है तो ये किसी न किसी ये लाभ के लिए आया है। अगर ये देखिए कि हमारी जीत में ही इसको कुछ मिलेगा, हमारी हानि में तो इसे कुछ मिलेगा नहीं, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए। और ये तुम स्वाभाविक हो, राज हो तो इस बात को समझ सकते हो कि आज भी राजनीति में और उस समय भी राजघरानों में कहीं भी राजा हो, वहाँ कभी भी ये शंका एक स्वाभाविक सब जगह होती है। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि पता नहीं कहाँ किसकी कोई चालबाजी षड्यंत्र चल रहा हो तख्ता पलट का। तो ये एक स्वाभाविक राजघरानों की प्रक्रिया हमेशा थी। बहुत पहले कभी नेपाल में भी एक घटना हुई थी, वहाँ पर एक तरह से हत्याकांड हुआ था। तो ये एक राज में रहती है। तो और यहाँ पर एक कारण भी है कि उस पर एक तरह से विश्वास न करने का, क्योंकि विभीषण ने ही हनुमान को ये सुझाव दिया था कि इसको अंग भंग किया जाए। और एक तरह से हनुमान जी ने जब लंका दहन किया था तो कि विभीषण के घर में कोई क्षति नहीं हुई थी, तो उस पर एक तरह से शंका करना स्वाभाविक है राजघरानों के। उसके हिसाब से तुम इस बात को समझ सकते हो। यहाँ पर फिर भी वो क्या कहते हैं सुग्रीव, तो ये तीसरी बार कहीं हो सकता है कि रावण ने इनको गुप्तचर बना के भेजा हो। बिल्कुल, क्योंकि वो शंका करना उनका वैसे सही है, क्योंकि उनका ये आशय इस बात से है ना, क्योंकि राजा है तो राजा को राजा के हिसाब से सोचना है। बिल्कुल। तो वो यहाँ इस बात को जरूर कह रहे होते हैं कि नहीं। तो प्रभु इस बात को भी कहते हैं, देखिए गुप्तचर है कोई बात नहीं, जैसे भी आया हो, हम ये मानते हैं कि किसी भी तरह से हमारा कोई अहित नहीं है। तुम ये मानते हो कहीं विश्वासघात वो करेगा तो कहीं भी वो हम पर हमला नहीं कर सकता, हमारी कोई अहित नहीं कर सकता। क्योंकि ये ऐसा एपिसोड 23 में हमने कहा था, जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण गए थे, उन्होंने बिला एक तरह से विद्याओं को दिया था, उसमें ये अचानक किसी पर हमला नहीं हो सकता। और यहाँ ये भी कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी राक्षस हैं उनके लिए अनुज केवल एक बाण से प्रहार ही काफ़ी है। और वो एक बार वो करेंगे तो कोई भी पूरे उसमें राक्षस बाकी बचेगा नहीं, केवल अनुज को एक ही बाण का प्रहार। क्योंकि यहाँ ना एक चीज़ ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि केवल वनगमन का आशय राक्षस ही मरण नहीं था, अन्यथा राक्षसों को तो, क्योंकि ये बाकी जो संतों के उद्धार और ये सब होने वो कैसे होते, संत मिलन और, क्योंकि राक्षसों को तो यहाँ वो कहते हैं कि जितने भी राक्षस हैं अनुज एक बाण से ही सबको कर सकते हैं, विनाश कर देंगे सभी का। और सर अभी तक तो शंका चल रही है कि विभीषण जी को जो है प्रभु से मिलवाना चाहिए नहीं मिलवाना चाहिए, तो ऐसे में अब मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि कैसे जो है विभीषण जी जो है प्रभु से मिल पाते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।